So students, we are coming to a few important things in the chapter polynomial. First, let us try to find out how much is a plus b the whole cube. Let us try to understand this. A plus b the whole cube means a plus b into a plus b into a plus b. ये तीनों को गुना कर दिए. अब you know the first two, a plus b the whole square, we know a square plus 2ab plus b square, that again into a plus b. अब हम लोग गुना करते हैं इसको. a को तीनों टर्म से गुना का, a will be multiplied by all the three terms, so a cube plus 2a square b प्लस ए बी स्क्वायर. चलिए नाउ बी से गुना करते हैं, तो बी ए स्क्वायर बी यानी यहाँ लिखना पड़ेगा. अब ए बी से गुना 2ab से, तो 2ab स्क्वायर और b स्क्वायर इंटू बी इज बी क्यूब. अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, लेट अस सी. हमारा आ जाता है a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. देखिए a के पावर घटते गए, a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर a और कुछ भी नहीं, और b के पावर इधर से बढ़ते घटते गए, b क्यूब b स्क्वायर b कुछ भी नहीं. इसको लिखने का टेक्निक, और हर टर्म 3 डिग्री है. a 3 यहाँ 3 है, यहाँ a का 2 है तो b का 1 मिला के 3, यहाँ a का 1 b का 2 तो मिला के 3 और यहाँ 3 है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझें. अब हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब को अब थोड़ा सा और थोड़ा बेटर वे में भी लिख सकते हैं. अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है. इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर हम लोग 3ab दोनों में कॉमन ले लेते हैं. तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3ab चला गया तो एक a बच गया और यहाँ पर b. तो ये एक तरीका है. इससे हम लोग को a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में कुछ है तो फैक्टराइज करने का भी तरीका मालूम हो सकता है. तो इसको भी यहीं पर देख लिया जाए कि अगर हम को फैक्टराइज करना है. मैं चाहता हूँ इंक बदलना, आप तब तक इसे देखिए. देखा जाए, हमने इसको ऐसे लिख दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब. नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी. ये एक सम ऑफ द क्यूब्स का ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत जगह यूज होता है. a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी. इसको आपको याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. और एक यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर इन दोनों में a प्लस बी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर minus 3ab. now what happens, a cube plus b cube a plus b, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस 3ab है तो क्या बच जाएगा, माइनस ab बन जाएगा. यानी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ एक स्टेप आप बढ़ा के लिख सकते हैं खुद से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab. सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म. यानी इसको भी अभी हम लोग दो तरफ चलेंगे. हमको ऐसा कुछ मिलेगा, एक्सपैंड कीजिए, तो इस फार्मूला से हम लोग एक्सपैंड कर देंगे. हमको ऐसा कुछ मिलेगा, फैक्टराइज कीजिए, हम लोग उल्टा करके फैक्टराइज कर लेंगे. हमको सम ऑफ द क्यूब मिलेगा तो हम लोग इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे. एक एग्जांपल, जैसे अगर हमको ऐसे मिलता है 8x क्यूब प्लस 3 प्लस 27 y क्यूब को फैक्टराइज कीजिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. मैं छोटा लिख रहा हूँ 2x का होल क्यूब
प्लस 3y का होल क्यूब, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, 2x का होल क्यूब प्लस 3, तो मुझे मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया इनटू फिर ए स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस ए बी तो 3 2 6 एक्स वाई। यहाँ गलती क्या होता है, हम लोग ए बी के बदले 2ab नहीं करें, फैक्टराइज फॉर्म में सिर्फ माइनस ए बी होगा और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9y स्क्वायर। थैंक यू, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये फॉर्मूला याद कर जाइए, ये फॉर्मूला याद कर जाइए और ये फॉर्मूला याद कर जाइए फॉर सम ऑफ द क्यूब्स।